नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 16 की बात करेंगे। आपकी 16वीं क्लास है। सभी प्यारे मित्र, आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार हर एक क्लास हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करना है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा बाल विकास क्लासेज बाय जायसवाल सर। सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है। पहला प्रश्न है, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब बालक इंद्रियगामक अवस्था में होता है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष या औपचारिक 11 से लेकर आगे तक। तो वस्तुओं को लगाने की क्षमता जो है छात्रों में या बालकों में कब विकसित हो जाती है? जब बालक मूर्त क्रिया अवस्था में होता है, या कह सकते हैं जब बालक 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था में होता है। जीन पियाजे जी की जो तीसरी अवस्था दी गई है मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर क्या दिया है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है। अंत में जरूर कमेंट करें, हर एक क्वेश्चन का कमेंट भी करते जाएं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनकरण या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व, देखिए जो आपका अनुभव और संतुलीकरण, ये दोनों जो है पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं, लेकिन सामाजिक संचरण यह आपका बौद्धिक तत्व नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अंत में हम आपको बताएंगे भी कि आपको फ्री में नोट्स कहाँ से प्राप्त होगा। बिल्कुल आपको इस परिवार इस फैमिली के माध्यम से आपको बेहतरीन तैयारी करने का अवसर मिलेगा। फ्री में नोट्स, पीडीएफ फाइल, क्लासेस सब कुछ फ्री में मिलेगा, क्यों ये शिक्षा जगत का चैनल है, अपना परिवार है, आवर फैमिली है। तीसरा प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे जी ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। पियाजे जी ने कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। यह पियाजे जी ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं, या कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन पियाजे जी ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। किसके बदलाव के बारे में? संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने कहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? देखिए, जब भी अमूर्त चिंतन, अमूर्त स्तर की बात कर दी जाए तो सभी जानते समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है, वह हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। 11 से लेके 15 वर्ष तक का स्टेज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पियाजे जी ने कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है? जीन पियाजे जी की जो अवस्थाएं हैं, इनमें से ऐसी अवस्था का संबंध जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से हो। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था का संबंध जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंधित हो, वह जब भी हमारे प्रश्न में उत्तर दिया गया अमूर्त अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे। यही आपके प्राइमरी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, और कोहल वर्ग, वाइगोस्की, जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत है, इनसे संबंधित आपको पता है 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपका चैप्टर जल्दी क्लियर होगा और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित चरण जिसमें संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित चरण जिसमें आपके ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना या विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है। देखिए, शुरुआत दे दी गई, बच्चे की शुरुआत अर्थात संवेदी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। मोटर को अगर यहाँ पे मोटर अवस्था आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो गामक अवस्था है उसी को ही मोटर अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया कि अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं, थॉर्नडाइक हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर शिक्षक बनना, सभी कमेंट करेंगे। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? एक ही नाम आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक अवस्था कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक या संवेदी मोटर अवस्था कहलाती है, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 16 औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 9वां प्रश्न दिया गया है कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें भी होती हैं, पर उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। तो उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या होता है? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का या वस्तु प्रदर्शन का उदाहरण हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। तो कोई भी बच्ची उसके पिता से चहलकदमी या घूमने मतलब कहीं जा रही है और वह जानती कि चिड़िया जैसी चीज़ होती, लेकिन पतंग को नहीं जानती है, और पतंग को देखकर बच्ची बोलती है कि पापा ये देखिए चिड़िया, कैसी चिड़िया है? तो उसको फिर पापा बोलते हैं, ये बेटा चिड़िया नहीं, ये पतंग है। तो यह उदाहरण क्या हो जाएगा? बात कर रहे हैं समायोजन की, बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष। देखिए, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते हैं 11 वर्ष के आयु में बालक और बालिकाओं की तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। वह आपकी 11 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण में, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता में, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता में, या सामाजिक मुद्दों को से सरोकार की बात कर रहे हैं। तो पियाजे जी की विकास की अवस्थाएं जो है संवेदी गामक अवस्था यह समायोजित करती हैं अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण को समायोजित करती हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि से घटित होती है? तो सभी लोग जानते हैं मूर्त और अमूर्त। 7 से 11 मूर्त होता है और 11 से 15 है अमूर्त होता है। प्रश्न पूछा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 7 से 11 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया? तो सभी लोग जानते हैं कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात हमारा कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। आप लोग अगर क्लास थोड़ा स्पीड से तो वीडियो पॉज कर भी अच्छे तरीके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समावेशन और अनुकूलन के रूप, शामीकरण, संशोधन, समावेशन और समायोजन के रूप, या हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की समायोजन और अनुकूलन के रूप। सभी कमेंट करेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर
पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। मात्रा और प्रकार में, आकार और मूर्तपरकता में, प्रकार और मात्रा में, आकार और किस में होता है। तो किस में होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से आकार और मूर्तपरकता में क्या होता है, अलग नहीं, प्रकार और मात्रा में होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा में भिन्न होता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो है किसके द्वारा होता है? आत्मसातकरण के द्वारा, व्यवस्थापन के द्वारा, अनुभव के द्वारा या आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा। तो जीन पियाजे जी के अनुसार दोस्तों अनुकूलन जो है किसके द्वारा होता है? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करके बताएंगे। तो दोस्तों आत्मसातकरण और व्यवस्थापन के द्वारा। जीन पियाजे जी के अनुसार अनुकूलन जो है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन द्वारा कंप्लीट होता है या होता है। 17वां प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। देखिए बहुत ही ज़्यादा इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन को क्लियर करना, डिटेल के साथ पढ़िए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। और हमारा सपना है बाल विकास सीडीपी में 30 में से 25+ का स्कोर प्राप्त करना। तो पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वह आपका चरण कौन सा है? वह है, देखिए वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं तो वह संवेदी प्रेरक चरण कहला जाएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहला जाएगा, क्योंकि वस्तु की स्थायित्व की बात कर रहा है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 वर्ष तक। सभी नीचे कमेंट करेंगे। जी हाँ, हर एक भाई बहन अग्रणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो वह लेकर 11 से लेके 15 वर्ष तक। औपचारिक या अमूर्त शब्द आ जाए तो 11 से लेके 15 वर्ष तक का स्टेज कहला जाएगा, चौथा स्टेज कहला जाएगा। 19वां प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर हो जाएगा। तो जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाया जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होगी? या संवेदी मोटर अवस्था किसके साथ संबंधित होगी? सामाजिक मुद्दों से सरोकार से, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से या विकल्पों के निर्वचन और संश्लेषण करने की योग्यता से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं और वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है, और वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चे जो है प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका को बच्चों में क्या कठिनाई होगी? समायोजन में, अहम केंद्रिता में, विकेंद्रीकरण में या आपके पलटावी में समस्या हो जाएगी। तो किस में समस्या हो जाएगी? सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि कोई भी जब शिक्षिका है एक समान गिलास रखती है, दोनों वो प्रदर्शित भी करती है, उसमें जूस भरा जाता है और 2 भिन्न गिलासों को खाली करती है, उसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है, तो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं। तो बच्चे का प्रत्युत्तर या जवाब होता है कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा होगा। तो शिक्षकों की कठिनाई में किसकी होगी? पलटावे की। क्या हो जाएगी? पलटावे की यहाँ पर कठिनाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का या किस पद का प्रयोग किया है? जीन का, परिपक्वन प्रखंड का, स्कीमा अवधारणाओं का या विकास के क्षेत्र का किया है? तो किसका किया है? सभी कमेंट करेंगे। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे जी ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? वह स्कीमा और अवधारणाओं का प्रयोग किया है।
अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, संवेदी गामक गतिक अवस्था की, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से अवस्थाओं में से किसका एक विशेषता हो जाएगी? वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, और उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और खाने कर लिया है। तो यह अंगीकार है, समायोजित है, अनुकूलित है, या समचित्ता हो जाएगा। तो सभी जानते समझते हैं कि हम अनुकूलित की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। और 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि जब बच्चा खुद किसी समस्या समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, तो यह संज्ञानात्मक प्रत्यय किससे संबंधित हो जाएगा? विकेंद्रण से, संज्ञानात्मक संरचना से, मानसिक संक्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो जब बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करे और उस समस्या के समाधान के बारे में सोचे, वह उससे संबंधित जानकारी एकत्रित भी करे जिससे वह समस्या का समाधान हो सके या समस्या का समाधान कर सके, तो यह संज्ञानात्मक के किस प्रत्यय से संबंधित है? तो यह संज्ञानात्मक के मानसिक संक्रिया प्रत्यय से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास के हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए, और 25 में से आपका स्कोर क्या है सभी कमेंट करेंगे। 12 प्लस है, 15 प्लस है, 20 प्लस है, या 25 में से 25 प्लस है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक करते रहें। और हर सब्जेक्ट की तैयारी एक तारीख से सभी प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो सभी तैयारी में लग जाएं। समय अभी 2-3 महीने का है, लगभग 90 या 100 दिनों का समय है। तो 100 दिनों की तैयारी करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।